नमस्ते भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एनसीईआरटी विथ में। और आज बारी है समानांतर श्रेणी के उन सॉल्यूशंस की जो कंसेप्ट के बाद बाकी रह गए थे। आज करेंगे इसको, सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में लपेटने का प्रयास करेंगे। देखते हैं क्या होता है। शुरू करते हैं। पसंद आ रहा है वीडियो, लाइक मारो, दोस्तों में शेयर ज़रूर करो, फैला दो। चलो, पहला क्वेश्चन है, एपी का पहला पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनवा पद का योग बताइए क्या होगा। यानी कि एसएन का फार्मूला पूछा है। साफ साफ एसएन बराबर क्या होता है आपको पता है, एन बटा में 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर डी होगा, एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अगला कह रहा है कि एक क्वेश्चन है 21, 18, 15। कह रहा है कौन सा पद बताइए जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अंतिम पद दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है, ये दूसरा पद और ये हमारा तीसरा पद। पहला पद आपको पता है 21 है, अंतिम पद पता है 0 है। ठीक है। एन कितना है, 0 है। और सार्वंतर आप निकाल सकते हो, A2 माइनस A1, है ना। यानी कि 18 में से 21 को हटाओगे तो क्या बनेगा, माइनस का 3। आप निकाल सकते हो। ए एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन 0 दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है आपका 18, प्लस एनवा पद ज्ञात करना है कितने पद हो सकते हैं, और डी का मान है माइनस का 3। 0 बराबर 18 माइनस 3 प्लस माइनस 3n प्लस 3। आगे ये -3 को अगर आप इधर लेके आओ तो ये प्लस में बन जाएगा 3n, और इधर हो जाएगा कितना 21, कट के हो जाएगा 7। यानी कि सातवां पद 0 होगा। n बराबर क्या आएगा 7, n बराबर होगा 7। ऑप्शन नंबर आंसर आ रहा है डी, 8वां पद। कहाँ गड़बड़ हो रही है मेरे भाई, ये कितना है पहला पद, ओहो पहला पद ही 21 है, पहला पद ही हमने गलत गड़बड़ रख दिया है। पहला पद है 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 24 और 8 बार में जाएगा, यानी कि ये 8वां पद होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं, समान श्रेणी है पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है। तो समानांतर श्रेणी रहने के लिए अगर सार्वंतर समान है तो पहला आपका है 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। यहीं पे चेक कर लो है कि नहीं है। यहाँ हुआ 24, यहाँ घटाया हुआ 24, अभी तक तो ठीक है। अगला है 7 हो गया, और अगला है 7 का क्यू। यानी कि 7 का क्यू कितना होता है 200, 343। यहाँ घटाएंगे तो ये नहीं होगा, बहुत काफ़ी अंतर है, यानी कि सार्वंतर समान नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 0.2, 0.22, 0.222, अगला है 0.22, ऐसे डॉट 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 जा रहा है। घटाओ, यहाँ देखो बटा 10, यहाँ बटा 100 होगा। ये यहाँ ये भी नहीं है, खत्म। ऑप्शन आपका गलत है। अगला चेक करते हैं। माइनस का 10, माइनस का 16, माइनस का 2 और फिर है 2। इसका भी चेक करते हैं। A2 माइनस A1, तो ये प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 6। यहाँ भी करो, देखो ये भी गड़बड़ है, ये भी नहीं है। तो जो बच गया वही आपका आंसर हो जाएगा, चेक नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यहाँ आंसर गलत है, डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल बताइए क्या होगा। तो योगफल का फॉर्मूला आपको पता है। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर
एसएन वाला फार्मूला लगाना है। देखिए n/2, तो n की जगह पे 11/2 इंटू 2। ए का मान पूछ रहा है, ए का मान बताइए कितना है, 2। 2a प्लस n-1 और डी का मान कितना होगा बताइए, 6 में से 2 गया 4। फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम हल कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पता है फार्मूला इसका क्या होता है। फार्मूला होता है एसएन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ ठीक है, हल करते हैं इसको। ग्यारह बटा में 2, 4 प्लस घट के कितना हुआ, 10 गुना 4, 11/2 गुना 40 है 44, कट के हो गया 22, और 22 11 में गुना करेंगे तो आएगा 132। ऑप्शन नंबर नहीं, गुना करेंगे तो 2 4 2 242। ऑप्शन नंबर बी। आपको 11 से गुना करने का मेथड पता होना चाहिए, बहुत शॉर्टकट मेथड क्या होता है ये भी आप सीख लो इसी क्रम में, है ना। अगर किसी संख्या को 11 से गुना करते हैं तो ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। किसी संख्या को 11 से गुना करना हो तो कुछ करना नहीं होता है, बस पहले वाले को जो कहते हैं वो लिख लीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखिए, फिर आगे वाले को लिख लीजिए, यही होता है। इसको लिखिए, पीछे वाले को पहले, दोनों को जोड़ के लिखिए, और 4 और एक हासिल लगा है 5, यानी कि 528। तो ऐसे होता है, इसका आंसर होगा 242 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पद 0 होगा 126 120 करके। तो an के फॉर्मूला पे होगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलो, तो n बराबर क्या होगा, a का मान 126 है, n एगा क्या है, कौन सा पद 0 होगा, n यानी कि दिया हुआ है मेरे भाई 0, 126, n हमें ज्ञात करना है, और d का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा चेक करोगे तो 120 में से 26 घटाओ तो माइनस का 6, 126 माइनस 6n प्लस का 6, फिर ये इधर लेके आओ तो 6n प्लस में हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो होगा 132, 22 बार, यानी कि 22वां पद, इनका कौन सा पद होगा, 22वां पद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आया क्वेश्चन वैसा ही है कि समानांतर श्रेणी में कौन सा पद 14वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि एन का मान दिया हुआ इसमें, है ना, आप निकाल सकते हो, एन का मान दिया हुआ है इसमें। चलो बताता हूं मैं आपको, एक मिनट। छठा कह रहा है समांतर श्रेणी में बताइए 14वां पद क्या होगा, यानी एन बराबर क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। चलो, ठीक है, होगा डी का मान 4। डी का मान 4 क्यों होगा, आपको पता है, a2 माइनस a1, यानी 7 में से 3 गया तो 4 ही तो बचेगा। 55, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे
अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 16 11 6 6 1 -4 का एनवा पद बताइए क्या होगा। एन का मान निकालना है और क्या। एन बराबर होता क्या है, और फार्मूला नहीं लिखूंगा मैं, सीधे करूंगा, ठीक है। ए प्लस यानी 16 प्लस एन का मान निकालना है, और डी का मान कितना आएगा बताओ। 11 में से अगर 16 घटाएंगे तो माइनस का 4, तो एन बराबर क्या बना 16 माइनस 4n प्लस 4, यानी एन बराबर क्या बना 20। 16 और 4 20 माइनस 4n। कॉमन निकालो, कॉमन में आ रहा है, नहीं आ रहा तो छोड़ दो। 20 माइनस 4n आ रहा है कहीं। 11 में से 16 घटेगा तो 5 आएगा मेरे भाई, 4 तो आएगा नहीं। इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे मैं कर सकता हूँ। अब से 5n प्लस 21 माइनस 5n, 21 माइनस 5n, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है √7 √28 √3 का चौथा पद बताइए क्या होगा। ये देखो, चौथा पद निकालने के लिए सबसे आसान मेथड क्या है, A4। चौथा पद ज्ञात करना है तो A प्लस कितना D, 3D होगा ना। करते क्या है, आपको पता होगा कि जितना पद ज्ञात करना होता है उससे एक कम D में गुना करते हैं, यही तो है मेथड। A4 बराबर A प्लस 3D। तो चौथा पद हमें ज्ञात करना है। पहला पद का मान है √7 प्लस 3, सार्वंतर कितना है, सार्वंतर कितना हो जाएगा 3 √7 होना चाहिए, 7, हाँ शायद यही होना चाहिए। देखो सार्वंतर कैसे निकलेगा इसमें, देखो √28 का मतलब हम लिख सकते हैं 4 गुना 7, 4 का वर्गमूल होता है 2√7, ठीक है, ये होता है ना। अब A2 ये है और A1 है 7, यानी कि सार्वंतर कितना बना, खाली सिर्फ √7, तो यहाँ लिख देंगे D के जगह पे सिर्फ √7, यानी क्या बना A4 का मान देखो तो A4 बराबर √7 प्लस 3 √7, यानी आंसर होगा 4 √7। लेकिन आंसर हमें ऐसे नहीं देना है, आंसर सभी को रूट में करना, ओवर रूट। तो ओवर रूट करने का मतलब क्या है, 4 का स्क्वायर को रूट करेंगे तब ना होगा, यानी 16 गुना 7। ओवर रूट का मतलब तो यही होता है, यानी 112 रूट अंडर 112, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक आपको उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा अभी तक, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसका सारांतर पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। A2 माइनस A1, A2 है 8 और A1 है 0। 0 से कोई वैल्यू घटेगा तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि 1/8। ऐसे क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, आपको देखकर ही बता देना है। अगला, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद है 13 माइनस 2n, तो बताइए इसका सारांतर क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। सपोज कर लो कि पहला पद जो है A1 an मान लो, ठीक है। n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मेट में ये दिया हुआ है ना, इस पूरे फॉर्मेट में ये दिया हुआ है। अब n के जगह पर हम 1 रख लेते हैं, यानी पहला पद हमें ज्ञात करना है मान लो, ठीक है। तो इस n के जगह पे क्या रखेंगे 1, यानी 13 माइनस 2 गुना 1, यानी A1 बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 2 यानी कि 11, ठीक है। अब इसी प्रकार A2 ज्ञात कर लो। तो A2 ज्ञात करना है तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ 1 की जगह क्या रखेंगे, यहाँ 1 की जगह रखेंगे 2, यानी A2 बराबर 13 माइनस 2n तो पहले से दिया है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 2n के जगह पर रख देंगे 2। तो A2 बराबर क्या होगा 13 माइनस 4, यानी कि A2 बराबर 9। अब A1 पता चल गया, A2 पता चल गया, तो नहीं निकाल देंगे D, A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 का मान कितना आया है
9 माइनस A1 का मान कितना है 11, यानी D बराबर माइनस का 2। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है।